शुरुआत इस बुलेटिन के समय की एक बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। कोयला तस्करी के मामले में सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी नोटिस दिया है। मेनका गंभीर को सोमवार को सीबीआई के सामने पेश होना है। कोयला तस्करी के मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी के बाद अब उनकी बहन यानी कि अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को यह नोटिस दिया गया है। तो अब और बुरी तरह से यहां पर टीएमसी पर सवाल बीजेपी उठाएगी कि परिवार में ये लोग बहुत करीबी लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार। चुनावी बंगाल में इस समय बवाल ही बवाल है। जी हां, बंगाल में चुनावी समर धारदार होता जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल जाना है, मगर प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे से पहले ही आज बंगाल का राजनीतिक तापमान काफी ऊंचा है, चढ़ गया है, क्योंकि सीबीआई की टीम कोयला घोटाले के मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच चुकी है। सीबीआई का अभिषेक के घर पहुंचना ही था कि बंगाल की राजनीति धधक उठी है। अभिषेक की पत्नी और साली को नोटिस। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি। जिस भतीजे का नाम लेकर ममता दीदी बीजेपी के खिलाफ 2 दिन पहले दम भर रही थी, उसी भतीजे की दहलीज पर आज सीबीआई की टीम ने दस्तक दी तो हंगामा मच गया। जिस भतीजे के सहारे ममता दीदी बीजेपी को चुनाव जीतने की चुनौती दे रही थी, वही भतीजा अब सीबीआई की जांच के जाल में फंसता नजर आ रहा है। बंगाल की चुनावी लड़ाई के बीच सीबीआई की एंट्री ने सियासी सरगर्मियों को चरम पर पहुंचा दिया है, क्योंकि कोयला घोटाले के मामले की जांच की आंच सीधे ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी तक पहुंच गई है। कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। जो कानूनी कार्रवाई हो रहा है उसको अब पूरा अच्छा दिल से उसको पूरा करिए। और बंगाल के आम जनता के नाते हम लोग का डिमांड ही था कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज जो कार्रवाई शुरू हुआ, इसका अंत तक कहाँ जाएगा, कहाँ उसका परिणाम आएगा, इसमें इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग का यही डिमांड है, यही गुंजाइश है कि जल्दी जल्दी कार्रवाई करें और ये जो तस्करी है इसको खुलासा होना चाहिए। সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এগুলো সবাই জেনে গেছে। এগুলো আর নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই, এগুলো সব বিজেপির অফিস হয়ে গেছে। बंगाल में हुए कोयला घोटाले में टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगे हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम शामिल है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता लगातार चुनावी रैलियों में ममता के भतीजे के करप्शन का मुद्दा उठाते रहे हैं। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? कोयला घोटाले के मामले में कल ही सीबीआई की टीम ने बंगाल में 13 जगहों पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी के ठीक बाद अभिषेक बनर्जी जांच की जद में आ गए। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि टीएमसी की शह पर कोयला घोटाले में ब्लैक मनी को शेल कंपनियों के जरिए व्हाइट में बदला गया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अभिषेक बनर्जी को हुआ। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इन आरोपों को बीजेपी की साजिश बताते रहे हैं। আমি তো বলেছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। যারা ইডি সিবিআই এর ভয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে আর আমাকেও চমকাচ্ছ ইডি সিবিআই দিয়ে যে বিজেপিতে যাবে, আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আর আমার বিরুদ্ধে যদি এতটুকু কোন রকম কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে থাকে যে আমার কোন কার্যকলাপের জন্য
বাংলা মায়ের নাম কুলসিত বা কালিমা লিপ্ত হয়েছে, আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। पत्नी को सीबीआई के नोटिस के बाद भी अभिषेक ने ट्वीट किया और कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। बड़ी बात यह भी है कि सीबीआई का यह एक्शन मानहानि केस में अमित शाह को मिले समन की तारीख से ठीक एक दिन पहले हुआ और ये केस भी अभिषेक बनर्जी की ओर से ही किया गया है। ऐसे में सीबीआई की इस कार्रवाई के बीच बंगाल का सियासी तापमान बढ़ना तय है। मनीष पांडे के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो ममता के भतीजे की पत्नी और साली दोनों को सीबीआई ने नोटिस दे दिया है। अभिषेक पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। तो बंगाल की राजनीति के शोले धधक उठे हैं। टीएमसी ने इसे राजनीतिक कार्रवाई कहा तो बीजेपी ने टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। इसी लड़ाई के मद्देनजर हमने बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से अब से कुछ देर पहले बात की। कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर, अभिषेक और उनके परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप कैलाश जी नमस्कार, आप पर यह लग रहा है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये जो छापे पड़े हैं सीबीआई के, वो सीबीआई के छापे नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये छापा मारा या समन दिया गया है। देखिए, सीबीआई एक ऐसी संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की बात सारी दुनिया में मानी जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई लालबाग का थाना थोड़ी है कि किसी को भी पकड़कर 302 में बंद कर दिया, किसी को के ऊपर भी एनडीपीएस लगा दी अभिषेक के कहने पर, ममता जी के कहने पर। आखिर सीबीआई है, और सीबीआई जैसी संस्था यदि मुख्यमंत्री के परिवार के घर में नोटिस दे रही है, इसका मतलब उनके पास पर्याप्त सबूत होना चाहिए। और इसलिए ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि नादानी वाली बात है, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। और इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूँ कि एक संस्था को बदनाम करने जैसी बात है। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव अपनी जगह है। अब सीबीआई ने अगर कोई जांच करने के बाद उनको नोटिस दिया है, तो ये सीबीआई को ये तो नहीं देखेगी कि चुनाव है अभी नहीं देना चाहिए। जब उनको तथ्य मिलेंगे, जब उन्होंने नोटिस दिए, इसलिए इस प्रकार की चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है कैलाश जी, आप ये तो मानेंगे कि जिस तरह से बंगाल में आप लोगों ने एक आक्रामक रुख अपनाया है बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए, लगातार आपके बीजेपी अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं, आप तो लगातार वहीं पर हैं, तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव में कुछ ना कुछ फायदा इसका आपको जरूर मिल जाएगा? देखिए, चुनाव का फायदा और नुकसान की बात तो छोड़िए सईद भाई, आज की तारीख में अगर चुनाव होते तो हम सरकार बना चुके हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना। पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और आपके चैनल को बता रहा हूँ कि 6 महीने पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। जांच करने के बाद ठीक है कैलाश जी, आप विसल ब्लोअर के तौर पर अपने आप को यहाँ पर पेश कर रहे हैं, कागजात आपने दिए। आप ये तो बताइए कि उस कागजात में रुचिरा नरूला बनर्जी, क्या वो सिर्फ हैं अकेली, उनका नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का है, और क्या परिवार का कोई और सदस्य इसमें शामिल है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है कि अभिषेक जी के ससुराल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कई आईएएस और आईपीएस और पुलिस अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो विनय मिश्रा इनके बहुत करीबी मित्र थे। मेरे पास पूरी एयरलाइंस के टिकट्स की कॉपी है जिसमें विनय मिश्रा, अभिषेक जी सपरिवार यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं, किस होटल में रहते हैं, ये भी मेरे पास कागजात हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि विनय मिश्रा और अभिषेक जी के बहुत अच्छे संबंध थे और विनय मिश्रा फरार है। और मेरी जानकारी के अनुसार विनय मिश्रा ने और उनके भाई हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर काफी पैसा कोयला से इकट्ठा करके और इनके परिवार के खातों में डलवाया है। ये मेरे पास जानकारी 6 महीने पहले टीएमसी के लोगों ने दी थी। ये बेहद गंभीर आरोप कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के महासचिव और बंगाल के प्रभारी ने लगाए हैं। और खबर ऐसी भी है कि बैंक अकाउंट
विदेश में है जहां पैसा ट्रांसफर किया गया। तो सीबीआई के एक्शन के साथ ही बंगाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी एक्शन में हैं। दोनों दलों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी तो कहीं पोस्टर्स पर कालिख पोती जा रही है। चुनावी बंगाल है, बवाल ही बवाल है। बंगाल के चुनाव का रक्त चरित्र है ये। कहीं पत्थर चल रहे हैं, कहीं बम चल रहे हैं, कहीं गोली चल रही है और कहीं उपद्रवियों की टोली चल रही है। हत्या, उपद्रव, बवाल ही बवाल है। ये चुनावी बंगाल है। गजब की अफरा तफरी है। कोई किसी का सर फोड़ देने पर उतारू है, कोई किसी का हाथ तोड़ देना चाहता है। पत्थरों की बरसात है। ये भी बंगाल की चुनावी बिसात है। बशीरहाट में हो रही है ये पत्थरबाजी। यहाँ बीजेपी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम चल ही रहा था कि अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी शुरू हुई तो भगदड़ मच गई। बीजेपी का आरोप है कि ये पत्थरबाजी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने की है। तृणमूल जानते हैं कि इस चुनाव में तृणमूल के लिए कोई भविष्य बचा नहीं है, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो एक लोकतांत्रिक परिसर के अंदर अपने ये परिवर्तन यात्रा निकाला है, उसका ऊपर लोग बम फेंक रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता को पीट रहे हैं। बशीरहाट में पत्थरबाजी के साथ ही उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में ये स्याही वाला कांड हो गया। 23 फरवरी को यहाँ बीजेपी की रथ यात्रा निकलनी है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी नेताओं के पोस्टर पर स्याही पोत दी गई। তারা রাতের অন্ধকারে আমাদের সাংগঠনিক জেলার যিনি সভাপতি সম্মানীয় রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ছবিতে কালি দিয়ে লেপন করে দিয়েছে এবং এমএলএ সাহেব যিনি আছেন সুনীল সিং এর ছবিতে কালিমা লেপন করেছে। এর জন্য আমরা এই অঞ্চলে যারা তৃণমূলের দুষ্কৃতী এবং তোলাবাজ রয়েছে এবং রাতের অন্ধকারে যারা তোলাবাজি করে তাদেরকে ধিক্কার জানাচ্ছি এবং পুলিশ প্রশাসনকে আমরা এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলছি। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सारी हिंसा, सारा हंगामा, सारा बवाल टीएमसी करवा रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के दिन लदने वाले हैं। ये कान खोल के सुन ले ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के प्रति जो लोगों का सम्मान है, ये हिंसा कभी उसे रोक नहीं पाएगा और आने वाले दिन में ममता बनर्जी को जाना तय है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन टीएमसी की ओर से भी ऐसे ही बयान दिए जा रहे हैं कि बीजेपी बंगाल की शांति भंग करना चाहती है। গতকালকে আমাদের একটি পার্টি অফিস ভেঙে তছনছ করেছে, শুধু নয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবিকে ভেঙেছেন। সেখানে আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি ছিল, সেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ছবি ছিল এবং সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছিল। তিনটে ছবির ওপর মারিয়ে গেছেন, পা দিয়ে মারিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছেন ছবিগুলো। जैसे जैसे बंगाल में चुनावी शंखनाद का स्वर तेज हो रहा है, वैसे वैसे सूबे की फिजा में हिंसा की गंध घुलती जा रही है। सूबे में सब कुछ ठीक रहे, इसके लिए हावड़ा में सुरक्षा बल कदम ताल कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले बर्दवान में भी सीआरपीएफ की 3 कंपनियां तैनात कर दी गई। जिस तरह से बंगाल में चुनावी घमासान लहू में लिपटा हुआ है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि बंगाल में चुनाव आयोग के लिए बड़ी और कड़ी चुनौती होने वाली है। वर्धमान से सुजाता और नॉर्थ 24 परगना से दीपक देवनाथ के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। तो बंगाल के इस घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बंगाल दौरे पर रहेंगे और एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा पश्चिम बंगाल का दौरा होगा। पीएम मोदी हुगली में बंगाल को कई सारी सौगात देंगे, मगर इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ महामंथन किया। यह मंथन 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर था। टीएमसी के टोलाबाज, उनका सिंडिकेट
अब कुछ दिन के ही मेहमान है। इस बार परिवर्तन होके रहेगा। 5 राज्यों में चुनाव के पहले बीजेपी के महामंथन की तस्वीरें हैं ये महामंथन इसलिए है ताकि 5 राज्यों में बीजेपी के हिस्से जीत का अमृत निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का यही मजमून रहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी कैसे विजय हासिल करे। वैसे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी बंगाल में आक्रामक तरीके से प्रचार में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल का विकास तेज गति से करने के लिए यहां भी डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। करप्शन और टोलाबाजी तब हटेगी जब यहां आसोल परिवर्तन आएगा। इसी कड़ी में 1 महीने में तीसरी बार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचेंगे। पीएम मोदी मेट्रो के एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये मेट्रो लाइन काली घाट और दक्षिणेश्वर के 2 विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों को जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो एक्सटेंशन केंद्र सरकार के 464 करोड़ रुपए के खर्च के अनुदान से तैयार हुआ है। पीएम हुगली में रेल परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। हुगली में पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज है। ये वही मशहूर डनलप टायर फैक्ट्री ग्राउंड है जहां पीएम लोगों को संबोधित करेंगे। इस वक्त हम लोग हुगली जिले के डनलप फैक्ट्री ग्राउंड में हैं, जहां पर 22 फरवरी को प्रधानमंत्री जनसभा करने वाले हैं। जनसभा करने के लिए जो मंच तैयार किया जा रहा है वो मेरे सामने है। यहां पर इस वक्त तैयारियां हो रही हैं और इसी के ठीक पीछे एक मंच बनाया जा रहा है जहां से सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कल पीएम मोदी इसी मैदान में जनसभा करेंगे तो 24 फरवरी को इसी मैदान में ममता बनर्जी की भी सभा होनी है। सुनिए यहाँ के लोग क्या कहते हैं। दोनों से ही उम्मीद है कोई ना कोई कुछ तो करेगा, इसके बारे में सोचेगा। अब ये भी आ रहे हैं, ममता जी भी आ रही हैं, तो हो सके कुछ ना कुछ करें वो लोग। हम लोग यही आशा ही रखे हैं उन लोगों से। हो भाग्य हमारे द्वार मोदी जी पधारे। बहुत इच्छा थी इनको सामने से देखने की, आज कल वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी। हुगली चुनावी समर देखने के लिए तैयार है, साथ ही तैयार है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी ने बंगाल में पूरा दमखम लगा दिया है। चारों ओर से यही हुंकार है कि अब की बार बंगाल में बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। बंगाल की जनता को भी भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और परिवर्तन करेगी। ये बहुत बड़ा अंतर है। जनता के मन में पिछली बार एक शंका थी, जब मैं कहता था 20 सीटें जीतेंगे तो ऑडियंस में से काफी लोग ऐसे दिखते कहां से आए हैं भाई, मतलब मैं कहां से आया। अब मैं कहता हूं कि 200 सीट, तो अब ऐसे देखते 200 क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा आएगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बीजेपी बंगाल की जीत के बीच में आने वाले सारे कील कांटों को दुरुस्त कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी भी बीजेपी को रोकने के लिए दमदार तरीके से भिड़ी हुई हैं। बंगाल की बेटी वाला कार्ड चलकर उन्होंने इस लड़ाई को और धार दे दी है। देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल का ये समर अभी कितने रंग दिखाएगा और आखिरकार बंगाल किसे जीत का स्वाद चखाएगा, किसे सत्ता तक पहुंचाएगा। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कोलगेट के साथ चल रही हमारी पहल स्माइल हीरोज में अब हम आपको डॉक्टर मदन अयंगर की प्रेरणादायक कहानी दिखाएंगे। डॉक्टर मदन अयंगर बेंगलुरु के ऐसे कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने अपनी पेशेवर क्षमता का इस्तेमाल एक ऐसी मशीन को बनाने में किया जिसकी वजह से बड़े स्थानों पर कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। कैसे किया उन्होंने, देखिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट को देखते हुए डॉक्टर मदन अयंगर ने निर्णय लिया कि उन्हें अपने ज्ञान का इस्तेमाल इस महामारी से लड़ने में करना चाहिए। जिस महामारी का वायरस पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा है, उन्होंने अपनी टीम के साथ अथक प्रयास और गहन शोध के बाद एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी मदद से इस वायरस को फैलने से रोककर जिंदगियां बचाई जा सके। I feel at this point of time I should contribute to the society
by bringing this technology. And since I have the expertise, knowledge and the resources, this will help in bringing back people's life to normalcy. And if it is implemented across, I will be very happy. डॉक्टर आयंगर की सकारात्मकता और प्रयोग धर्मिता इस चुनौती भरे वक्त में उम्मीद की एक किरण बनकर आई है। हम डॉक्टर मदन आयंगर जैसे लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं।